हम लोग जो मैग्नेटिज्म का IIT JEE का क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, तो उसका नेक्स्ट सीरीज अब इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन तरीक़ों से समझाने का। और ये क्वेश्चन JEE एडवांस के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है, और घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीक़ों से समझने की कोशिश करना है। एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो हम 2 बार समझाएंगे, अगर 2 बार में नहीं आएगा हम 3 बार में समझाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 1 बार में समझा दें। सवाल बोल रहा है कि ए वायर कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ पैराबोला y² बराबर 4 - x शोन इन द फिगर। वैसे फिगर नहीं दिया, हम लोग खुद फिगर बना लेंगे, ठीक है। मैंने फिगर क्यों नहीं बनाया, मैंने फिगर इसलिए नहीं बनाया कि हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे ना, तो उस डायग्राम से आप लोग को कुछ अच्छा सीख मिलेगा। तो y² बराबर 4 - x शोन इन द फिगर वेयर x एंड y आर इन मीटर। अच्छा बात है। द वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B बराबर 5 के टेस्ला, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक प्रकार का बल लगता है। ये हमारा जो है करंट का ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक वायर को बेंट करके रखा गया है, y² बराबर 4 - x की तरह। मतलब इस वायर को इस प्रकार से रखा गया है, इस वायर को इस प्रकार से रखा गया होगा। अच्छा बात है। ये जो हमारा होगा मूल बिंदु होगा, ये शीर्ष 0 0, पैराबोला का जो शीर्ष होता है क्या होता है, 0 0 होता है। ये हमारा जो शीर्ष है इसको हम A मान लेते, अगर हम लोग इसको P मान लेते तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अच्छा बात है। अगर हम x का मान 0 भरें, जो ये वायर है हमारा A और ये हमारा वायर है B यहाँ पे, तो अगर हम इस प्रकार टेढ़ी मेरी लंबाई देखें, इस वायर का टेढ़ी मेरी लंबाई देखें, तो जो वायर का जो टोटल लेंथ हो जाएगा APB होगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस देखें, एज वेक्टर शॉर्ट डिस्टेंस वायर का, तो इसका जो लेंथ होगा मतलब AB होगा। क्या होगा, AB होगा। सवाल ख़त्म, सवाल का आंसर अब निकल गया। अगर हम बात करें यहाँ से, ये मूल बिंदु है हमारा, यहाँ से बात करें तो जो y का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से y का वैल्यू अगर हम y का भी मान 0 करें, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। अच्छा बात है, x का मान आ जाएगा 4 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये स्क्वायर टाइप का हो गया, तो ये जो हो गया ना, ये मेरा 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट। लेकिन हमारा दिया क्या है, ये जो 5 टेस्ला जो है ना, 5 टेस्ला, ये इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, जो x डायरेक्शन में तो काम कर रहा है, y डायरेक्शन में तो काम कर रहा है, इसका मतलब कि z डायरेक्शन में भी काम कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मेरा कंपोनेंट होगा AB, इसका पोजीशन जो वेक्टर होगा ये 4i डिस्टेंस में होगा। तो F बराबर होता क्या है, I × L क्रॉस B, यानी I का वैल्यू कितना दिया, 3 × L का वैल्यू कितना आ गया, 4i। लेकिन रियली में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है लेंथ के लंबवत होता है, तो ये जो होगा ना हमारा 4j में जाएगा। ये जो y के लंबवत होगा तो ये मेरा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4j होगा। तो 4i × L क्रॉस B, 4j क्रॉस B का जो मेरा वैल्यू है कितना आ गया, 5k टेस्ला। मतलब 3 चौके 12, 12 पछे 60, और I क्रॉस J जो I होता है, और 60i न्यूटन सवाल का आंसर था, और ऑप्शन नंबर B सवाल का उत्तर था। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे बाबू।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए सॉल्व किए थे तो उस क्वेश्चन में था कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर एक प्रकार का फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, या उसे लॉरेंज फोर्स बोल दो, F = ILB। और ये जो क्वेश्चन है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। फिगर शो ए करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर आर्क ज्वाइन बाई 2 रेडियल लाइन्स, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जेईई मेन के लिए, और इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान देंगे क्या बोल रहा है। पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि कोई सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर है, अगर इनसे करंट आई प्रभावित हो रही हो और सेंटर से इनके बीच की दूरी डिस्टेंस आर हो, तो सेंटर पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी होता है मिनट बटा 2 मिनट गुना NI/2R होता है, मिनट गुना NI/2R होता है। जरा लॉजिक लगाओ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सपोज यहाँ से करंट ऐसे बहते करंट यहाँ पर वन टाइम कंप्लीट करती है, वन टाइम, यानी यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ से करंट रोटेट करते हुए करंट हमारा क्या हो गया, टर्न करते हुए यहाँ पाया तो n = 2 आया। अगर हम, यानी जब एक बार कंप्लीट करेगा तो थीटा का जो वैल्यू होगा 2 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 मतलब पूरे थीटा में से यहाँ पर 2 होगा, यानी हमारे कहने का मतलब कि बी जो होगा पूरे 360 डिग्री में से एक बार टर्न किया, एक बार अगर करंट यहाँ से चलना शुरू किया, बहना शुरू किया, बहते फिर अपने फर्स्ट पोजीशन को कंप्लीट करेगा, यानी पूरे 2 कंप्लीट करेगा इंटू मिनट गुना NI/2R होता है। ये 2 मतलब 360 डिग्री कट गया, तब जाकर हमारा ये लॉजिक होता है B = मिनट गुना NI/2R। समझ गया क्या गधा? तो समझ गया। तो चलिए, इसी बेसिस पर ये क्वेश्चन है और इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर इसका सेंटर O है, तो इससे भी करंट आई प्रवाहित हो रही होगी। जरा सा हम गौर करें, अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट कर दें, इस आर्क को लेते हुए इस सर्कल को हम कंप्लीट कर दें, इसको हम कंप्लीट कर दें, तो आपको ये सेंटर, आपको एक सर्कल प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। और इसको हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रिकल सर्कल बन जाएगा, सकेंद्रीय वृत्त बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, चूंकि एक बार वो करंट बह रहा है तो एक चक्कर तो पूरा कर नहीं रहा है, अपना टर्न पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा B = मैग्नेटिक फील्ड B1 फर्स्ट के लिए, फर्स्ट बार में हमारा इसके लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या बॉडी को ले लेते हैं, इस आर्क के कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 = θ/2π, थीटा काटा है, इंटू NI/2R। NI बराबर, यहाँ पर एक बार तो कंप्लीट भी नहीं किया तो n का मान हम 1 ले लेते हैं, θ/2π NI/2R यानी 2B, जो मेरा हो जाएगा 2B, इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा B1 हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मिनट इंटू NI, मिनट गुना I, यहाँ पर हम n का मान 1 रख दे रहे हैं। B2 का हमारा जो वैल्यू होगा ठीक इसी प्रकार से θ/2π इंटू मिनट गुना I/2A हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पर इनके कारण ये और इनके कारण इस पर ये, तो जो मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा B = B1 - B2 हो जाएगा, B1 - B2 हो जाएगा। यानी इस केस में जो मैग्नीट्यूड, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा डाउन होगा, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कार्य कर रहा है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहा है। तो B बराबर जो हमारा होगा B1 - B2 हो जाएगा। यानी B1 का मान कितना आ गया हमारा, तो इसलिए जो हमारा डेल्टा B यहाँ पर हम चाहें तो लिख दें, तो B1 का मान हमारा आ गया θ/2π मिनट गुने I/2B माइनस θ/2π मिनट गुणे I/2A।
अगर हम चाहें तो डेल्टा बी को लेते हुए थीटा बाटे 2 पाई कॉमन, थीटा बटा 2 पाई, यहाँ पर 2 और यहाँ से 2 कॉमन लिया, थीटा बाई 2 पाई कॉमन हम ले रहे हैं, तो बच का गया मिनट, इस मिनट गुणे आई बटे 2b माइनस मिनट गुणे आई बाई 2a। अगर 2 कॉमन ले ले तो यहाँ हम 4 लगा देते हैं, 4 पाई, इसमें से 2 हटा दीजिए, इसमें से 2 हटा दीजिए, मतलब ये जो हमारा बच जाएगा b, ये जो हमारा बच जाएगा a। यहाँ पर स्मॉल b ही हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा सवाल का उत्तर क्या हो गया, डेल्टा b बराबर जो होगा हमारा थीटा बटे 4 पाई, आई भी कॉमन ले लेते हैं, क्या दिक्कत। तो ये हमारा बच जाएगा b माइनस a बाई ए बी, यानी डेल्टा b बराबर, मिनट भी चाहे तो कॉमन, अच्छा बात है यार, मिनट भी ले लो, मिनट गुणे आई थीटा, मतलब मिनट गुणे आई थीटा इंटू बी माइनस ए बाई 4 पाई ए बी। सवाल का उत्तर जो था मिनट गुणे आई थीटा, ये सवाल का जो आंसर था आपका बी नंबर था। समझ गए क्या। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अगला सवाल ध्यान देते हैं, अगला सवाल क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी शानदार सवाल है। तो ये सवाल बोल रहा है कि ए करेंट पाथ शेप्ड एज शोन इन द फिगर। मैंने फिगर को हर बार छिपा कर रखा है। फिगर को छिपाने का कारण ये है कि हम खुद डायग्राम बनाना सीखेंगे। हम बुक में दिए हुए फिगर को ध्यान में ना रखते हुए हम खुद डायग्राम बनाए। फिजिक्स क्या है, अगर आप फिजिक्स के टॉप से टॉप प्रॉब्लम को भी अगर आप डायग्राम टू द पॉइंट बनाते हैं तो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए डायग्राम हम लोग खुद बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग जो क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज द सेंटर ऑफ आर्क, अच्छा बात है। इफ द आर्क आर सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड रेडियस ऑफ आर्क इज 0.6 मीटर, अच्छा बात है। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ करंट इज 3 एम्पियर, बढ़िया बात है। सपोज डैट ये आपका ये सेंटर है, ये आपका आर्क है, यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो इनसे जो करंट है ना, करंट है 3 एम्पियर बह रही है। अगर हम इसको इस सर्कल को कंप्लीट कर दे, अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट कर दें तो ये मेरा सेंटर ओ होगा। इसी सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। यानी अगर सेंटर कंप्लीट होता, अगर करंट सपोज यहाँ से बह रही है और बहते 1 टर्न पूरा करती है अगर, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है एट द सेंटर म्यूनट गुना एन आई बाई 2r होता है। ऐसा इसलिए होता है कि थीटा बाई 2 पाई वो अपना चक्कर कंप्लीट की है। अगर हम यहाँ पर थीटा का मान 2 पाई रख दें तब ये जो फार्मूला होता है एट द सेंटर मिनट गुना एन आई बाई 2r होता है। लेकिन ये तो भाई कंप्लीट की ही नहीं है, यानी 30 डिग्री ही कंप्लीट की है। तो क्या करना होगा, यानी हम ये अप्रोच लगा लेंगे, मिनट बराबर बी बराबर थीटा बटे 2 पाई का थीटा रखी है और मिनट गुना एन आई बाई 2r, ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ एन का वैल्यू हम एक ही रखेंगे, क्योंकि एक बार कंप्लीट तो किया ही नहीं है, अभी एक बार कंप्लीट करेगा तो थीटा बराबर 360 बनाएगा ना। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, एन हम एजम्पशन किए हैं, तो बी का जो मेरा वैल्यू आ गया, बी बराबर मिनट बटा 4 पाई मतलब 10 पर पावर -7 मल्टीप्लाई थीटा का मान हम क्या भर दे, पाई बटे 6, आई का मान कितना 3, और ये आर का मतलब क्या 6/10 मतलब ये 30 बटा क्या हो जाएगा 30/6, ये 5 बार में गया। तो हमारा जो बी का ओरिजिनल वैल्यू आ गया 10 पे पावर -7 गुने पाई बटा 6 मतलब 22/7। तो ये कितना बार में 6 5 30, ये 5 बार में गया, मतलब 5 गुणे 3.14/6
अगर हम भाग लगा दें काट कूट करके तो 15.7 गुने 10 पे पावर -7 बाई 6। अगर हम इसको काट कूट कर दें तो b का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा 2.62 गुने 10 पे पावर -7 टेस्ला। यही सवाल का उत्तर था, यानी ऑप्शन नंबर ए था। हम लोग चौथे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल, और उनसे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे सवाल ही जेईई मेन में आते हैं। जेईई मेन में इस लेवल का सवाल आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। द फिगर शोज 2 कोएक्सियल सर्कुलर लूप 1 and 2 विच फॉर्म सेम एंगल थीटा। बढ़िया बात है। मतलब ये जो सर्कुलर लूप है ना, ये इसका एक्सिस है। इस एक्सिस के कारण ये एक्सिस है, ये जो दोनों ये एक्सिस है, ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। ये भी इसका अक्ष जो भी है ना, ये भी एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है। ये कंप्लीट एंगल थीटा है। बढ़िया बात। मैंने इसको सेंटर से मिलाया है, इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये। अच्छा बात है। इफ B1 and B2 आर मैग्नेटिक फील्ड एट O, इफ B1 and B2 आर, समझ रहा है? हाँ तो समझो। तो इफ B1 and B2 आर मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू 1 and 2, आज बढ़िया बात है, देन रिलेशन बिटवीन B1 and B2। सवाल को देखते ही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। पेन उठाने की ज़रूरत ये नहीं है कि आप लोग, हमने पढ़ाया कि जो बी का जो फार्मूला होता है, बी का जो फार्मूला मिनट गुना NIR² बाई 2 इंटू R² प्लस XS² पावर 3/2, ये B1 हो गया। ये हमारा B2 का जो वैल्यू ठीक उसी प्रकार से होगा। तो ये तो मेरा सेम हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दे दिया, B1 and B2 आर मैग्नेटिक फील्ड एट, ये जो मेरा 2x है, आर मैग्नेटिक फील्ड एट, ये जो मेरा 2x है, ये जो मेरा है 2x है। यहाँ से ऐसे सेंटर से अगर हम डायरेक्ट दूरी देखें तो 2x है। अगर ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडन। अगर हम इसकी थोड़ा कर लेते हैं, ये अगर सेंटर है ये हमारा, अगर यहाँ से हम लंप डाल दें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये अगर हम इसको O मान ले, इसको P मान ले और इसको Q मान ले, तो हम PO निकाले। चूँकि हम अक्ष पर निकालना है, अक्ष के कारण, इस एक्सिस के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस एक्सिस के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो OP हो जाएगा अंडर रूट एक्स, इसको अगर हम x मानते हैं तो ये XS² प्लस R² हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम इसका तो वैल्यू दे दिया 2x, तो इसका रेडियस भी यहाँ पर, यहाँ रेडियस भी 2 है, यहाँ पर ये भी, इसकी डिस्टेंस भी तो 2r होगी। तो हमारा जो होगा OQ का जो वैल्यू होगा रूट अंडन 2x का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो जैसे ही हम बात करें तो मिनट गुना NI2R का होल स्क्वायर बटे ट्वाइस ऑफ R2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2x का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, अगर हम B1 और B2 का रेशियो ले लें तो ये तो पूरा कटने का चांस रहेगा। यहाँ पर क्या बच रहा है मेरा, यहाँ पर मेरा बच रहा 4 और ये पावर हमारा 3/2 हो गया। अगर हम इसमें से 4R स्क्वायर और 4x², 4 कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 निकल जाएगा। यानी ये पूरा कैंसिल होकर के यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा, मेरा बच क्या जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी जो B1 और B2 का जो रेशियो बच जाएगा 2 हो जाएगा। सवाल का उत्तर जो होगा हमारा 2 होगा। समझ गया क्या?